नमस्कार दोस्तों। आज अनुभव की सीढ़ी चैनल के लिए अवधि के बड़े प्रसिद्ध कवि रमई काका के बारे में बात कर रहे हैं। वही जनता के कवि और नाटककार रमई काका माने चंद्रभूषण त्रिवेदी के जन्म 2 फरवरी सन 1915 को रावतपुर उन्नाव में भवा रहा है। आधुनिक अवधि की त्रयी माँ पढ़ीस बंशीधर सुकुल के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। हास्य व्यंग्य के कारण गांव जवार में उनकी कविताई का जस मशहूरी मिली, वस दूसरे अवधि कवि का न मिल पाई। उनकी भाषा बैसवारी अवधि रहा है। गांव ते नौकरी बद लखनऊ आए तो फिर लखनऊ में बस गए। उनकी कविताई के रंग सब कहती फैला रहा है। वही जमाने में अवध के इलाके के कवि सम्मेलन उनके बिना सफल न होत रहा। हास्य व्यंग्य की उनकी देहाती भाषा मनई ज्यादा पसंद करत रहा। किसानी की समस्या और गांव जवार के मनई के सुख दुख वे मुहावरे में लिखिन रहा है। वह व्यंजना की भाषा उन्हीं के तीर रही। बचपने में उनकी फुहार बौछार ये 2 किताबें हमरे घर पर रहे। उनके कविता संग्रह किसान मेले ठेले तो खरीद लावत रहे। उनके रेडियो रूपक तो बहुत मशहूर भय। बहिरे बोधन बाबा उनका रेडियो नाटक सन 82 में खूबज बाजत रहा। रतौंधी और बहिरे बोधन बाबा उनके नाटक संग्रह छपे रहे। मुला अब मिलत नहीं है। गिनती कीन जाए तो सैकड़न नाटक हुई अवधि में लिखिन है। बहिरे बाबा, जगराना बुआ, मगन मिस्त्री, नटखट नंदू, मटरू मामा, खोखे पंडित इतना के अवधिया पात्र हुई रमई काका अपने नाटकन के बरे गढ़िन रहा। वो किरदार आजो अवधि लोक जीवन में अमर हमें। काका जस अवधि के सहज गद्यकार नाटककार दूसर तो कौनो भवाना। उनकी कविता ध्वाखा होगा तो बहुत मशहूर रही। यही में आज के बाजारवाद की चौचक चमक वो तब्बे देख ली ना है। हम गए अमीनाबाद जब कुछ कपड़ा लिए बजाजा में, माटी की सुघर मेहरिया असबा खड़ी रहे दरवाजा में। समझा दुकान की यह मलकिन, सो भाव ताव पूछे लागेन, या कह बोले यह मूर्ति है। हम कहा बड़ा ध्वाखा हुई। पढ़ी जी के बाद काका सन 1941 तक लंबे समय तक आकाशवाणी में रहे। विचारन ते गांधीवादी रहे। बौछार भिनसार, नेताजी, फुहार, गुलछर्रा, हास्य के छींटे, माटी के बोल आदि ये सब उनकी प्रसिद्ध कविता की किताबें छपी रहे। अब सब बिलाए गई हैं। तनमन धन ते कंगला न होए के बादियों उनके लरिका बिटिया मिलिके उनकी रचना बली न छपवा सके। सुना रहे कलुआ बैल उनका उपन्यास रहे, वह पढ़े न मिला। निसर्ग के लुनाई उनकी कविताएं में झलकत रहे। आजादी मेले के आसपास लिखी उनकी कविता के अंश देखा जाए कि हर भीत पर किरण की अब छाप लाग गई है। शुभ काज माँ ज्यों आईपन की थाप लाग गई है। अखटिया तरे लखत हैं लरिका अजब तमाशा। किरणें चुआए दीन है धूप के बतासा। तो रमई काका श्रम सौंदर्य और प्रगति चेतना के जनक व्याही। खेतिहर किसान परिवार की तस्वीर देखो कि लरिकौना लीने कांधे पर बहुरेवा मड़नी माड़ रही। बहु मड़नी माड़ रही है लेकिन कांधे पर लरिकवा लीने है। यही तना दुखिया के गिरस्ती कविता देश के बंटवारे की धुन दिखाता है। हथियार सबे भी अलग अलग, हम पावा हंसिया खुरपा हरु। रानी का चकिया सिलबट्टा, संग मिला मथानी और मूसर। काका के जीवन तो किसानन के सुख दुख की चिंता में बीतत रहे। धरती हमार दानी किसान, ताड़ भयो अवस्थी के बारात,
बढ़ऊ केर बिहाव, लक्ष्मीनिया कजरी तीज रही, इतना की तमाम कविता बैसवाड़ी कहती घर घर में पढ़े बेपढ़े सब गावत रहें। सन 78 में डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का कविता पाठ के भरे लखनऊ विश्वविद्यालय में बुलाइन रहे। तब अवधि के कुछ कवि बीए के पाठ्यक्रम में शामिल कीन गे रहे। तब ही उनका पहली दफा देखें रहे। तब हमका उनकी पहलगी करे सौभाग्य मिला रहे। उनके स्वागत के भरे तब हम अवधि में याक तुकबंदी कीन रहे, काका के चरणन का प्रणाम। फिर यह तुकबंदी उनके समूह सुनायन रहे। तो वही सफेद कुर्ता और अली गढ़ी पैजामा पहने रहे। पायन में चमड़ा केर करकये चप्पल रहे। न बहुत बड़े न बहुत छोट, औसत कद काठी के एकहरी काठी वाले काका घर परिवार के मनई तना सहज दिखात रहे। पहलगी करत बेरिया उनते बतावा कि हम उनकी कविता लड़कई याद किए हन। हमरे घर में उनकी 2 किताबें हैं। तो हमरी तन देख एक मंद मंद मुस्कान और फिर हमरी पीठी पर आशीष वाला हाथ धर दीन। हिंदी विभाग के हाल नंबर 14 में सैकड़न विद्यार्थियों के समूह अवधि कविताई और भाषा के महात्म पर तबे हुई अपन विचार प्रस्तुत किन। अब कविता सुनाई न है। वह उनकी छवि अबहिनो आँखें मनाचत है। वह के बाद एक दफा आकाशवाणी लखनऊ में उनते भेंट भय। उनकी जयंती पर उनकी सुधि का नमन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ नीक लगे तो बताओ।